नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लगातार दूसरे दिन आज हरिद्वार में सीएम धामी का दौरा है। तो आपको बता दें, आज 2 बार हरिद्वार दौरे पर आएंगे सीएम। तो वहीं थोड़ी देर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तो सम्मान नागरिक संहिता आभार सम्मेलन का करेंगे आयोजन। शाम को लगभग 5 बजे गंगा आरती में होंगे शामिल। तो वहीं नवनिर्मित माता कृष्ण उद्यान के शुभारंभ समारोह में लेंगे हिस्सा। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का आज दूसरा दिन है, जहां आज थोड़ी ही देर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में सीएम धामी हिस्सा लेंगे। तो वहीं आपको बता दें, समान नागरिक संहिता आभार सम्मेलन का भी आज आयोजन होगा। तो वहीं शाम को 5 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं आज 2 बार हरिद्वार दौरे पर आएंगे सीएम। को बता दें, थोड़ी ही देर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। तो उसके बाद समान नागरिक संहिता आभार आयोजन में भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें, आज शाम 5 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं नवनिर्मित माता कृष्ण उद्यान के शुभारंभ समारोह में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, आज हरिद्वार रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। तो वहीं शाम में गंगा आरती में भी पहुंचेंगे। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें, लगातार दूसरे दिन हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो थोड़ी देर में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, आज दूसरा दिन है हरिद्वार का, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, आज मुख्यमंत्री हरिद्वार लगातार दूसरे दिन हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जिसमें आज वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर वो एक बार फिर से शाम को भी यहाँ पर हरिद्वार में रहेंगे। तो पहले जो हरिद्वार में यहाँ पर थोड़ी देर में जो कार्यक्रम यहाँ पर होना है, अंबेडकर जयंती के अवसर पर यूसीसी लागू होने पर जो आभार सम्मेलन है, उसमें वो शिरकत करेंगे, जहाँ पर वो हेलीपैड से और कार्यक्रम स्थल तक वो भव्य जो शोभा यात्रा है उसमें शामिल होकर वो वहाँ पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो पुनः शाम को यहाँ पर हरिद्वार पहुंचेंगे, जहाँ पर पहले वो गंगा आरती करेंगे, जिसके बाद माता कृष्ण जो उद्यान अभी नया निर्माण किया गया है उसमें कार्यक्रम में वहां से सम्मिलित होंगे। तो कह सकते हैं कि आज लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री एक दिन पूर्व भी हरिद्वार में थे, आज दूसरे दिन लगातार यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए हरिद्वार में इस समय जो स्पेशल हेलीपैड है वहां पर जो प्रशासन की टीम है और साथ ही साथ जो भाजपा के बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर मौजूद है उनके स्वागत के लिए। जी बिल्कुल विकास, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ इन कार्यक्रमों में और कौन कौन मौजूद हो सकता है? देखिए, जिस तरह से अभी जो कार्यक्रम है वो उसमें उनके स्वागत के लिए जैसे हरिद्वार विधायक, रानीपुर विधायक और जो पूर्व विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अम्बेडकर की जो जयंती है उसके ऊपर जो कार्यक्रम है यूसीसी लागू होने पर सम्मेलन यहाँ पर लागू किया, जो यहाँ पर आयोजित किया गया है, उसमें जो भाजपा के बड़े नेता, जिला अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे शाम की, जिस तरह से जब गंगा आरती के बाद जिस तरह से जो उद्यान का जो सम्मेलन है, वो कार्यक्रम है, वहां पर जो मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे, तो वो कह सकते हैं कि वो उसमें ओम बिरला यहाँ पर उनके साथ जो उनके कार्यक्रम है तो उसमें भी ओम बिरला यहाँ पर उनके साथ रहेंगे। तो कह सकते हैं शाम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ ओम बिरला उनके साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल विकास, शाम 5 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। अब ऐसे में एक सीएम गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं, तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं घाटों पर? देखिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री आज लगातार दूसरे दिन यहाँ पर 2 दौरे यहाँ पर रहेंगे, सुबह और शाम, जिसकी व्यापक व्यवस्था यहाँ पर पुलिस के द्वारा की गई है। जिस तरह से रोड मुख्य मार्ग हैं वहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है, वहाँ पर 4 चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो रूट डाइवर्जन यहाँ पर जो आवश्यक है उनको यहाँ पर लागू किया गया है, ताकि किसी भी तरह से आवाजाही को अवरुद्ध यहाँ पर न होने दिया जाए। तो कह सकते हैं कि पुलिस ने और प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ स्वागत के लिए यहाँ पर की हुई है। जी दिव्या। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे।
तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, यात्रा मार्ग को सुपर 15 और 41 जोन में बांटा गया है। तो वहीं 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, यात्रियों की जांच और सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वहीं 700 मेडिकल स्टाफ किए गए हैं नियुक्त। 50 स्थानों पर बनेंगे स्क्रीनिंग सेंटर। तो वहीं 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर रहेंगी अलर्ट। कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड का काम भी शुरू हो गया है। तो बता दें आपको, चारधाम यात्रा को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां हैं, जहां यात्रा मार्ग में 15 सुपर और 41 जोन में बांटा गया है। तो वहीं 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अपने आखिरी समय पर है, जहां 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो वहीं यात्रा मार्ग को 15 सुपर और 41 जोन में बांटा गया है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। तो ऐसे में यात्रा मार्ग को 15 सुपर और 41 जोन में बांटा गया है। तो वहीं 50,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। तो वहीं इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरह से 30 तारीख को चारधाम यात्रा यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल तक सभी जो कार्य हैं उनको यहाँ पर पूरे करने के अधिकारियों को आदेश यहाँ पर सख्त आदेश यहाँ पर दिए हैं। जिसके लिए अगर हम बात करें, पूरे जो यात्रा है उसको 15 जो सुपर जोन है उसमें और बांटा गया है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन ने और सरकार अपनी पूरी तरह से चारधाम की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार यहाँ पर है। जिसमें अगर हम बात करें कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिस तरह से जो पीजी के जो डॉक्टर्स हैं जो पीजी कर रहे हैं उनकी भी तैनाती यात्रा मार्ग पर की जाएगी। करीबन 150 से ज्यादा यहाँ पर एम्बुलेंस पूरे यात्रा में के मार्ग पर यहाँ पर मौजूद रहेंगी। साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से पार्किंग की व्यवस्था इस बार काफी की गई है। 50,000 जो यात्री की जो वाहन है वो ये पार्किंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा यहाँ पर चारधाम यात्रा के मार्ग पर यहाँ पर की गई है। तो कह सकते हैं जो पिछले साल का अनुभव है उसमें देखते हुए यहाँ पर यात्रियों के स्वागत के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और विभिन्न तैयारियां यहाँ पर उनके की जा रही हैं, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे पंजीकरण को लेकर हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें हरिद्वार की विशेष तौर पर, क्योंकि यहाँ से जो पंजीकरण होंगे, अगर यात्रा के बीच कोई भीड़ अगर चारधाम में बढ़ती है तो अगर यात्रियों को रोका जाता है तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर सेंटर भी बनाए जाएंगे जहाँ पर यात्री आराम यहाँ पर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं व्यापक यहाँ पर सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए सरकार पर यहाँ पर प्रतिबद्ध यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी दिव्या। जी बिल्कुल विकास, यात्रा मार्ग को 15 सुपर और 41 जोन में बांटा गया है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें पिछले वर्ष की यात्रा में कुछ यहाँ पर जो पंजीकरण को लेकर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली थी। जिस तरह से शुरुआत में थोड़ा सा यात्रियों को परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन संख्या इतनी थी कि वहाँ पर व्यवस्था करना, कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से व्यापक व्यवस्था थी, लेकिन यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वही उसी से अनुभव लेते हुए इस बार सरकार ने न केवल जगह जगह सेंटर बनाए हैं, वहीं कह सकते हैं कि जो होटल हैं, आश्रम है, वहां पर भी पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को सुविधा होगी। और जिस तरह से पार्किंग की व्यवस्था चारधाम यात्रा में बनाई गई है, तो कह सकते हैं कि उससे कहीं ना कहीं यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा यहाँ पर होने वाली है। विकास, यात्रियों की जांच और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, जिस तरह से जांच और उनके स्वास्थ्य के लिए धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि पीजी जो डॉक्टर हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की जाएगी और 150 से ज्यादा 154 एम्बुलेंस जो यात्रा मार्ग पर रहेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें 700 के करीब जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनको यहाँ पर मार्ग पर लगाया जाएगा तो यात्रियों की सुविधा के लिए। तो कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है यात्रियों के, आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य को लेकर।
लेकर यहाँ पर काफी उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी दिव्या। जी बिल्कुल विकास, कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड का भी काम शुरू होने वाला है, कब से शुरू हो जाएगा? देखिए लगातार जिस तरह से 30 तारीख से ये यात्रा यहाँ पर शुरू हो जाएगी, उससे पहले पहले जैसे मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो भी तैयारियां हैं वो 24 अप्रैल से पहले यहाँ पर पूर्ण कर ली जाएं। तो कह सकते हैं कि 24 तारीख से पहले यात्रा की सभी जो तैयारियां वो पूरी कर ली जाएंगी, और जितने वाहन हैं उनके जो पंजीकरण है, उनके जो ग्रीन कार्ड है, उनकी भी जो बनाने की तारीख है वो मुख्यमंत्री ने 24 से पहले पहले तैयार करने के लिए कहा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी परेशानी से यहाँ पर यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर बचा जा सके। जी बिल्कुल विकास, विस्तार से जानकारी देने के लिए इस खबर पर आपका धन्यवाद। तो इन खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 15 अप्रैल को एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बता दें, जेपी नड्डा के ऋषिकेश आगमन की सूचना से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत करने का प्लान भी तैयार किया है। तो आपको बता दें, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, नेपाली फॉर्म और एम्स में बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। तो वहीं इसके बाद जेपी नड्डा एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेडिकल के 434 विद्यार्थियों को उपाधि देंगे। तो आपको बता दें, 15 अप्रैल को एम्स का दीक्षांत समारोह है, जिस समारोह में केंद्रीय मंत्री नड्डा पहुंचेंगे, आपको बता दें। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। जेपी नड्डा के आने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 15 अप्रैल को एक दिवसीय भ्रमण पर उत्तराखंड आ रहे हैं। प्रातः 9 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके पश्चात एम्स में एक कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे और फिर एम्स से 3:45 बजे प्रस्थान करके जॉली ग्रांट से वापस दिल्ली के लिए जाएंगे। इस बीच में कार्यकर्ताओं से भी भेंट वार्ता करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय नड्डा जी के स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद नेपाली फार्म में भी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम उनका स्वागत करेगा और एम्स में भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा और कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ में नड्डा जी मेल मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पॉल गांव सुरंग का जिला अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह विष्ट ने रविवार को स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें, NHI DCL के मुताबिक यह सुरंग आगामी 16 अप्रैल को आर पार होगी। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को टनल के बहुप्रतीक्षित ब्रेक थ्रू के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री का भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसको प्रस्तावित कर रखे हैं और माननीय मुख्यमंत्री 16 तारीख को आए, तो हमारा भी उनसे अनुरोध यही है कि इसका भी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। इस संबंध में यहाँ के जो हमारे स्थानीय स्तर के जो हमारे संगठन के लोग हैं और ये जो मंदिर के पुजारी हैं, अन्य लोगों से चर्चा हुई है और शायद वो आज शाम तक क्लियर कर देंगे कि 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम होगा करके। तो दोनों कार्यक्रम हमारे हो जाएंगे। उस दिन टनल का ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा और बाबा बाबनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर्यटक नगरी के रानीखेत क्लब परिसर में डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन के में 3 दिवसीय चैंपियनशिप 2025 में रुद्रपुर हिमालयन टीम ने विजय हासिल कर चल ट्रॉफी जीती है। तो आपको बता दें, रानीखेत गुलदार टीम उप विजेता रही। साथ ही मुख्य अतिथि KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव PSM ने पुरस्कार वितरण किया। आपको बता दें, रुद्रपुर हिमालयन टीम ने ट्रॉफी जीती है, जहां
पिछले 3 दिन से डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन द्वारा एक प्रकार से टेनिस का कार्निवल ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसा जोश और जितना इस उत्साहित स्पोर्ट्समैन रहे हैं यहीं पे, उसी प्रकार से रानीखेत के निवासियों ने भी भरपूर आनंद लिया है पिछले 3 दिन से। और इसके सक्सेस के लिए डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और हम बहुत खुश हैं। इस प्रकार के आयोजन लगातार रानीखेत में होते रहें तो और बेहतर हो। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में जाम की बढ़ती समस्या को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था को लेकर रिस्पना पुल और आशा रोड़ी समेत कई रूटों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने लॉन्ग वीकेंड पर पर्यटकों और आमजन की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बता दें कि एसएसपी ने यातायात के सुचारू संचालन के लिए रूट डाइवर्जन प्लान के तहत डाइवर्ट किए गए चौराहों का निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए वीकेंड्स पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने कटों को अस्थायी रूप से बंद करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, वीकेंड्स पर शहर में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों को दिन के समय शहरी के बाहरी मार्गों पर रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, देहरादून में बड़ी जाम की समस्या जिसको लेकर एसएसपी ने यहां निरीक्षण किया है और निर्देश भी दिए हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उनको श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भी इस दौरान मौजूद रहा है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है, तो उनके साथ कांग्रेस प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के साथ कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आपको बता दें, देहरादून में धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। फिर चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सारी पार्टियां उनकी जयंती मना रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें, आज 134वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो वहीं इस दौरान कांग्रेस पार्टी में भी जोश देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है उनकी जयंती को लेकर। तो वहीं बीजेपी में भी देखा जा रहा है। तो आपको बता दें, तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष के साथ कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा है। तो आपको बता दें, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है, जहां पूरे देश में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बता दें, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दौरान सारी पार्टियां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो वहीं सुबह से ही पीएम मोदी, राष्ट्रपति, तो आप बता दें हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। तो वहीं देहरादून में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। तो ये खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू होगी। बता दें आपको कि चारधाम यात्रा में 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व के श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार मीटिंग कर रही है। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ भी मीटिंग हुई है और शासन को कोई सुझाव भी भेजे गए हैं। तो आपको बता दें, चारधाम यात्रा को लेकर 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू होगी। चारधाम यात्रा के संदर्भ में जहां सरकारी दृष्टिकोण से समीक्षा होती है, मुख्यमंत्री लगातार सब प्रकार का उसका व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर प्रकार का विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन संगठन की दृष्टि से भी हम लोग आज बैठे थे, पर्यटन मंत्री के साथ हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता हम लोग बैठे हैं
और आज हमने अपने सुझाव भी सरकार को दिए हैं और यात्रा निर्विघ्न हो, व्यवस्थित हो, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी हमने कुछ चर्चा की है। मुख्य रूप से यात्रा के वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित कर दिए जाए, उन पर जहाँ जहाँ वैकल्पिक मार्ग बने उसकी सूचना ठीक प्रकार से हो। हर राज्य में जहाँ से यात्री आ रहे हैं उनको उनकी भाषा में, जहाँ हम लोग बहुत प्रकार की गाइडलाइन की जानकारी दे रहे हैं, वही साथ साथ हमारे उत्तराखंड के यात्रा 4 धाम यात्रा में और कितने धार्मिक स्थल है उसकी भी जानकारी वहां तक पहुंचे। जो यात्री आए वो केवल 10-11 दिन के लिए ना आए, बल्कि 15 से 20 दिन तक वो उत्तराखंड की सुंदर वादियों में रहे, जहाँ वो धार्मिक पर्यटन के रूप में अपनी यात्रा को सफल बना दी। तो आपको बता दें 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। ऐसे में 16 लाख श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो वही श्रद्धालुओं की परेशानी को ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार द्वारा मीटिंग की जा रही है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसको लेकर मीटिंग की जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कई निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उनके सिद्धांतों और मार्गदर्शन से समाज में व्यापक परिवर्तन आया है। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि यह दिन हमें डॉक्टर अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। तो आपको बता दें आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और सीएम आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं। तो आपको बता दें उनके स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ऐसे में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और फूलों की वर्षा भी की जाएगी। बता दें आपको मुख्यमंत्री धामी डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच के बैनर तले आयोजित विरोध सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें हरिद्वार दौरे पर आएंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं उनके स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और फूलों की वर्षा भी की जाएगी। आपको बता दें हरिद्वार दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी आएंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।